हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। लो भाग लो। नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? महालसापति, निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है मां। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने ये कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। चले जाओ, यह तुम्हारी माँ नहीं है। चले जाओ यहाँ से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ,
माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। हाँ। मालसापति, आज मालिक मुझसे नाराज है। माँ के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना। आप उदास मत होइए साईनाथ। मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहां आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है। ना, ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बाईजाबाई ने ठीक ही तो कहा साईनाथ। लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है मालसापति। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। बाईजाबाई को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा साईनाथ। मालसापति, मां कभी गलती नहीं करती। गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है। मां के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है, वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने मां के जरिए मुझे डांटा है। साईनाथ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि मां खुश है तो मालिक खुश है। मां के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और मां के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। और मां की आंखों से आंसू निकलने का मतलब है जिंदगी में प्रलय आना। माँ, किसका इंतजार कर रही हो? साईं बाबा बाहर नहीं है। मैं साईं बेटे का इंतजार नहीं कर रही हूँ। साईं बेटा? तुम्ही ने तो बाबा से कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है। तात्या, तो फिर ये साईं बेटा कहाँ से आ गया? तात्या, अपनी माँ को ताना मार रहे हो? काय रे, इतने बड़े हो गए हो? चल खाना खाने आजा। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम बाबा को अपना बड़ा बेटा नहीं कहोगी। ठीक है, मत खा, मुझे तो भूख लगी है।
मैं तो खाना खाऊंगी। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बना कर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ राधा? क्या बताऊं बाइजा, आज का दिन शिरडी के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ऐसा क्या हो गया आज? साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। क्या? अगो भाई। गुरुजी, मैं भी साईं बाबा का इंतजार कर रहा हूँ भाईजा भाई। कुछ घंटों से हूँ यहाँ, लेकिन क्या? लेकिन साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं आए। शायद नानावली जानता हो। मासापति जी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है बाबा हम लोगों से रूठ के कहीं चले गए। नानावली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बिना मुझे बताए शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते साईं बाबा। तो कहाँ चले गए? पूरी शिरडी में देखा, कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं मिले ही नहीं। वह जी, आखिर वो साईं बाबा डरकर शिरडी से भाग ही गया। राम राम राम, लगता है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि आप उसकी शिकायत आयकर ऑफिसर से करने वाले हैं। साईं का मालिक आयकर ऑफिसर। राम राम। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो भाईजा। नहीं, तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम्ही ने उन्हें ठुकराया है भाईजा। नहीं। साईं बाबा मालिक हैं, सबके माई बाप हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी माँ माना और तूने अपना बेटा मानने से उन्हें इनकार कर दिया। क्या ये उनका अपमान नहीं था? चले गए वो। तुम शिरडी में रहने वाले सभी लोगों की अपराधी हो भाईजा। लेकिन साईं बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या मंदिर छोड़कर भगवान भी कभी जाते हैं? साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा। बाबा, अरे तात्या, मुझे माफ कर दो साईं बेटे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और अपनी माँ को माफी दूं? नहीं माँ, ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भीकाजी का खंडू भी नहीं और बाजा माई का साईं बेटा भी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी माँ नहीं है।
खंडू जैसा छोटा बच्चा भी बोल गया मुझे कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं मां। मेरे पास मां है, मेरा छोटा भाई है। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए। तो फिर तुम शिरडी छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं कहां शिरडी छोड़कर गया था मां? मैं तो यहां एकांत में अपने गुरु के ध्यान में लगा हुआ था, इस पेड़ के नीचे। सही बेटे, तुम्हारे गायब होने के लिए सभी ने मुझे दोषी ठहराया। चलो शिरडी चलो। हाँ, चलो। जी, कहीं वो ढोंगी साईं शिरडी में वापस तो नहीं आ गया? अरे राम 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 राम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के शिरडी में आते ही लोगों ने उसकी आरती उतारी और उसे द्वारका माई में ले गए। लेकिन आप जब हवालात से बाहर आए थे तो आपको गधे पे बिठाकर जुलूस निकाला था। अरे चुप करो गधो, नहीं तो मैं तुम्हें लाती मारूंगा। राम राम राम। इंसान की जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात बहुत से ऐसे शत्रुओं से होती है जो उसकी यात्रा को सफल होने देना नहीं चाहते। इंसान की यात्रा का एक ही मकसद होना चाहिए, मालिक की कृपा का भागी बनना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष विचित्र है, और विचित्र इसलिए है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं, फूल, पत्ते आदि सब कुछ नीचे की तरफ हैं। ऊपर मालिक है और हम नीचे। हमें मालिक को पाने के लिए मालिक की तरफ जाना चाहिए, ना कि उससे दूर। हमें
फासले मिटाने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। जब इंसान इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो, मालिक की भक्ति करो, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक एक। आओ श्याम सुंदर, देखो ये आश्रम मैंने बनाया है। श्याम सुंदर, यहाँ के आश्रमवासी खुद का खाना पानी खुद की मेहनत से कमाते हैं। यहाँ गाय है, भैंस है, खेत है, जहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ उगाते हैं। खुद कमाओ खुद खाओ, ये इस आश्रम का नारा है। क्यों श्याम सुंदर, इस आश्रम की देखभाल कर सकोगे तुम? ये श्याम सुंदर दिल का अच्छा है। आश्रम वासियों के प्रति उसके दिल में कितनी हमदर्दी है। कैसे भागकर उसने उस अंधे को सहारा दिया। एक ही कमी है उसके अंदर, बेचारा गूंगा है। भगवान, आप ही ने हमें श्याम सुंदर जी के कोर्ट से मिलवाया है। अब आप ही हमें इस कोर्ट के मालिक से मिलवा दीजिए। भगवान, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन भगवान अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने किए पे पछता रही हूँ। आप बस हमें श्याम सुंदर जी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, कृपा कीजिए भगवान। भगवान, बस उनकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने आज तक उन्हें बहुत दुख दिए हैं, अब मैं सुख देना चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस श्याम सुंदर जी चाहिए, बस श्याम सुंदर जी चाहिए। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। सबका मालिक एक। छोटू के बच्चे, 1000 बार मना किया है ना कि साइकिल को नहीं छूना। क्यों छुआ तुमने मेरी साइकिल को? अब क्या हुआ साइकिल के साथ? फिर से बिगड़ गई दीदी। माँ, बाबूजी, अभी मजा चखाती हूँ। 1000 बार बोला है ना मैंने कि साइकिल को नहीं छेड़ना, फिर भी। क्या हुआ? देखिए ना, इसने फिर से मेरी साइकिल तोड़ दी। ओहो, अब क्या बात हो गई है? तोड़ी नहीं है बाबूजी, अपने आप टूट गई। बाबूजी, इसे मैंने कितनी बार मना किया है, फिर भी नहीं सुनता। अब आज मैं साइकिल कैसे चलाऊंगी? कौन ठीक करेगा मेरी साइकिल?
श्याम सुंदर, ये साइकिल तुम ठीक कर सकोगे? साइकिल और बांसुरी में बहुत फर्क होता है श्याम सुंदर। ये क्या भाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारी और इनकी भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिस पे हम दोनों के दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50-50 हजार रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल। देखा ये श्याम सुंदर कितना कामचोर है। साइकिल ठीक करना छोड़कर बांसुरी बजा रहा है। श्याम सुंदर, इतनी जल्दी तुमने साइकिल ठीक कर दी? ये काम भी तुम्हें आता है? क्या बताऊं तुम्हें, ये काम सिखाने वाले मुझे रामलाल भाई साहब मेरे पिता समान हैं, जिनको मैंने बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख। और अब मैं खुद दुखी हूं। बांसुरी बजाने वाला जब बांसुरी में प्राण फूंकता है तब बांसुरी से सुरीले स्वर निकलते हैं। लेकिन अगर बांसुरी बजाने वाला बेसुरा हो तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। पति पत्नी का सुर जब लग जाता है तो जिंदगी सुरीली होती है और दोनों में सुर बेसुरा हो जाए तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बांसुरी बेसुरी ना हो ये अपने हाथ में है। उसी तरह जिंदगी बेसुरी ना हो ये भी अपने हाथ में है। सबका मालिक एक। कुटिल है वो साईं वैद्य जी, महाकुटिल। पहले तो उसने गायब होने का नाटक किया, फिर द्वारिका माई में प्रवचन देते हुए इस बात पर खास जोर दिया कि पैसे की खोज मत करो, मालिक की खोज करो। सबका मालिक एक। जानते हैं द्वारिकानाथ जी, उसका संकेत हमारी तरफ ही था। बिल्कुल वैद्य जी, वो चाहता ही नहीं है कि हम उसके पैसों की खोज करें। तो क्या अब हम भिका जी के खेत में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। अरे मूर्खो, इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी ने भिका जी के ससुर के नाम का खत लिखवा कर उसके परिवार को गांव के बाहर भेज दिया।
ताकि हमें उसके खेत में जाने से कोई रोके ही ना। तो देर किस बात की, अभी चलते हैं खेत में। अभी नहीं, सूर्यास्त के बाद। चलिए भाई जी, ये सारा खेत अब हमारा है। हाँ हाँ द्वारिकानाथ जी, और इस खेत में छुपाया हुआ धन भी हमारा है। हमारा भी है। हाँ मूर्खों, तुम्हारा भी है। चलो चलिए चलिए। साईनाथ, नींद नहीं आ रही? इंसान की दुर्दशा देखकर मन बेचैन है मालसापति। उसके पास पैसा नहीं होता तो वो उसे पाने के लिए अपना सुख चैन भूल जाता है, और जब पैसा होता है तो उसे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ये लालच उसे चैन नहीं लेने देता। और गहरा खोदो, अरे धन यही छिपा है। हाँ हाँ जल्दी खोदो। अरे क्या थक गए मूर्ख कहेंगे, जल्दी खोदो। अरे पैसे से ज्यादा कीमती मन की शांति है, ये कोई नहीं जानता। और पैसे से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, है ना साईनाथ? जी आवाज आई। धन का हंडा यहीं छिपा है। अरे ढूंढू डगड़ू मूर्खो, अरे देख क्या रहे हो? अरे उस हंडे को बाहर निकालो, अरे जल्दी मूर्खो। अरे द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप मुझे? अरे धन के मिलने की कल्पना से मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे मूर्खो जल्दी आओ, अरे बाहर निकालो निकालो निकालो। अरे राम राम राम, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो। बहुत वजन है। हाँ भारी तो होगा ही द्वारिकानाथ जी। अरे बहुत धन मिलेगा इसमें। अरे मूर्खों, पत्थर क्यों बाहर निकाल रहे हो? धन अरे कहाँ है? जी, साईं भी हमारी तरह बुद्धिमान है। उसने सोचा होगा कि कहीं कोई जांच ना कर ले, इसलिए हांडे में ऊपर ऊपर पत्थर भर दिए। अरे राम 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 राम, ढोंगी साईं अकलमंद है। नीचे धन होगा। हाँ निकाल निकाल। ये इसमें कुछ नहीं है। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, हम यहाँ पत्थर ढूंढने आए थे। मुझे लगता है वैद जी, हमें गुमराह करने के लिए साईं बाबा ने कोई नई चाल चली है। एक हांडा पत्थरों से भर के यहीं गाड़ दिया ताकि बाकी हांडा कोई निकाले ही ना। अच्छा, लेकिन हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम पूरा खेत खोद डालेंगे। जो पत्थर और पैसों में कोई फर्क नहीं समझता, वही लगन से मालिक की भक्ति कर सकता है। उसे संसार की कोई चीज मुंह में नहीं डाल सकती। वो कभी विकारों के अधीन नहीं हो सकता है। लेकिन जो पैसों के लालच में फंस जाता है, वो इस मोहमयी दुनिया में भटकता रहता है।
उसके दुखों का कोई अंत नहीं। अरे राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे मैं एक साधारण सा वैद्य हूँ, उंगली से दवा बना के बीमारी भगाता हूँ। लगता है आज मैं खुद बीमार हो जाऊंगा। वैद्य जी, आप अगर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? उठिए। जब आप धन से भरा हांडा देखेंगे तो आपकी सारी थकान, सारे दुख, सारी तकलीफें सब दूर हो जाएंगी। थोड़ा सब्र रखिए, हिम्मत कीजिए। चलिए। धंडू, द्वारिकानाथ जी सब्र रखने को बोल रहे हैं। ढोंडू, मुझे तो लग रहा है कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमेशा के लिए सब्र करने का वक्त आ गया है। अरे अरे द्वारिकानाथ जी, ठंडा है वहाँ, उसमें धन है। अरे अरे जल्दी कीजिए। अरे राम राम। अरे रुकिए द्वारकानाथ जी। रुकिए। हाँ निकालिए निकालिए। अरे अरे भगवान, मुझे अरे राम राम। अरे मिट्टी हटाइए। अरे आजा। द्वारकानाथ जी, इतने इतने धन से तो मैं पूरी शिरडी को खरीद लूंगा। और मैं भी। वैद्य जी, खोलिए, खोलिए खोलिए। माँ, ये औरत आंख बंद करके नाच क्यों रही है? वो नाच नहीं रही है, उसे नचाया जा रहा है। मतलब? लोगों की धारणा है कि उस औरत में देवी का संचार हुआ है, इसलिए वो अपने आप में नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब डरो मत माँ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? गुलाल, गुलाल आँख में जाने से नजर थोड़ी चली जाती है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ, हम पानी से आँख धो लेंगे, आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। आप 1 मिनट रुकिए। निर्मला, निर्मला। माँ रुकिए, माँ दिखाइए माँ। दे, ये लो, दे, आराम से माँ। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? मैं अंधी हो गई हूँ। माँ, निर्मला, मैं अंधी हो गई हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है निर्मला। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं माँ, निर्मला, निर्मला, नहीं माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधी हो गई हूँ।
हम जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है। जो कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल हमें मिलता है। सब कुदरत के इस नियम को जानते हैं, फिर भी बुरे कर्म करने से डरते नहीं हैं। आप दूसरों के रास्ते पर कांटे बिछाएंगे तो कभी ये आशा मत कीजिए कि आपके रास्ते पर कोई फूल बिछाएगा। आपको भी कभी न कभी कांटों के रास्तों पर चलना होगा। आइए आइए। माँ, माँ, डॉक्टर साहब। गुलाल आंखों में जाने से इनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन डॉक्टर, मैं देख तो सकूंगी ना? हाँ? इलाज करना होगा। तो करिए ना इलाज, करिए ना इलाज। इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए होंगे। 200 रुपए? आप 200 रुपए अस्पताल में जमा करवा दीजिए, फिर आप मुझसे आकर मिलिए। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। देविका जी, मनीषा जी, छोटे लोग ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोलते हैं। आप पर कोई मेहरबानी करे और आपका गुस्सा भी सहे, वाह। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे पति की आंखों के इलाज के लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे 200 रुपए दे दीजिए। जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। रुकिए, चलिए। सबका मालिक एक।